गिरफ्तारी की प्रक्रिया तथा गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के कर्तव्य। धारा 41 डी, जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो उसको अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का हक होगा। धारा 46, गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। धारा 51, गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी। धारा 55 ए, अभियुक्त के स्वास्थ्य सुरक्षा की जिम्मेदारी उसे गिरफ्तार करने वाले की होगी। धारा 58, इस धारा के अनुसार थाना पुलिस अपने उच्च अधिकारियों को वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्तियों के मामले में रिपोर्ट देगी, चाहे उन व्यक्तियों की जमानत हुई हो या नहीं। धारा 108, राजद्रोहात्मक बातों को फैलाने वाले व्यक्तियों से अच्छे व्यवहार का लिखित वायदा। धारा 109, संदिग्ध और आवारागर्द व्यक्तियों से अच्छे व्यवहार के लिए लिया गया वायदा। धारा 144, ये धारा शांति व्यवस्था कायम करने के लिए लगाई जाती है। जहां ये धारा लगाई जाती है वहां 4 या उससे ज्यादा व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। धारा 151, ये धारा सुनियोजित केसों में पहले ही गिरफ्तारी कर अपराधों पर लगाम लगाती है। इस अधिनियम के प्रावधान के तहत बंधुआ मजदूर प्रणाली को खत्म कर प्रत्येक बंधुआ मजदूर को मुक्त करना, ऐसे किसी भी एक तरफा करार को निरस्त करना जो बंधुआ मजदूरी को प्रोत्साहित करे। इस अधिनियम ने बंधुआ ऋण और भुगतान की देनदारी भी खत्म कर दी। इस अधिनियम ने बंधुआ मजदूरों की गिरवी पड़ी संपत्ति मुक्त करा दी। इस अधिनियम के माध्यम से बंधुआ ऋण के प्रति अदायगी भी खत्म कर दी गई। राज्य सरकारें जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से इस अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करती हैं और राज्य सरकारें अधिसूचना के जरिए प्रत्येक जिले और उपमंडल में सतर्कता समितियां गठित कर सकती हैं। मुक्त हुए बंधुआ मजदूरों का आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास करना है। मुक्त हुए बंधुआ मजदूरों को ग्रामीण बैंकों और सहकारी समितियों से पर्याप्त ऋण सुविधा उपलब्ध कराना है। उन अपराधों की संख्या पर नजर रखना है जिनका संज्ञान इस अधिनियम के तहत लिया गया है। उनका काम सर्वेक्षण कर उन अपराधों का पता लगाना भी है जो इस अधिनियम के तहत किए गए हैं। 17 मई 2016 को बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना में संशोधन कर वित्तीय सहायता राशि 20,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई। इसके वार्षिक बजट को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 47 करोड़ रुपए कर दिया गया। नकद सहायता को विशेष मामलों में बढ़ाकर 2 लाख रुपए, नितांत अभाव के मामलों में बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया गया है। 2019 तक मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों की संख्या 3,13,687 है, जबकि पुनर्वासित मजदूरों की संख्या 2,93,725 है। 24वां संशोधन 1971। संसद संविधान के किसी भी भाग को जिसमें भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार भी हैं, उनका संशोधन कर सकती है। 26वां संशोधन 1971। इसके तहत पुरानी रियासतों के शासकों की विशेष उपाधियों और प्रिवी पर्स को खत्म कर दिया गया। 27वां संशोधन 1971। इसके अंतर्गत मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में स्थापित किया गया। 29वां संशोधन 1972। केरल भू सुधार संशोधन अधिनियम 1971 को 9वीं अनुसूची में डाला गया। 31वां संशोधन 1973। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया। 32वां संशोधन 1974। संसद और विधान पालिकाओं के सदस्य द्वारा दबाव में दिए गए इस्तीफे को अवैध घोषित कर दिया गया। 35वां संशोधन 1974। सिक्किम का संरक्षित राज्य का दर्जा खत्म कर उसे भारत से संबद्ध राज्य बनाया गया। 36वां संशोधन 1975। सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। 39वां संशोधन 1975। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों को न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया। 41वां संशोधन 1976। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु 60 बरस कर दी गई, लेकिन संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति आयु 65 बरस ही रहने दी गई।
42वें संशोधन अधिनियम 1976 के तहत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को मूल अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट से ऊपर का दर्जा दिया गया। संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को आर्टिकल 51A पार्ट 4A से जोड़ा गया। सभी विधानसभाओं और लोकसभा की सीटों की संख्या को शताब्दी के अंत तक स्थिर यानी लॉक कर दिया गया। लोकसभा और विधानसभाओं की अवधि को 5 से 6 बरस कर दिया गया। इस संशोधन के तहत यह भी तय हुआ कि किसी भी केंद्रीय कानून की वैधता पर सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के कानून की वैधता का परीक्षण उच्च न्यायालय करेगा। ये भी निर्धारित किया गया कि किसी भी संवैधानिक वैधता के सवाल पर 5 से अधिक न्यायाधीशों की बेंच द्वारा 2/3 बहुमत से निर्णय दिया जाना चाहिए और अगर न्यायाधीशों की संख्या 5 तक हो तो निर्णय सर्वसम्मति से होना चाहिए। इस संशोधन द्वारा वन संपदा, शिक्षा और जनसंख्या नियंत्रण जैसे विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट के तहत कर दिया गया। ये भी तय हुआ कि राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार काम करेंगे। संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए कानून बनाने के अधिकार दिए गए और उसे सर्वोच्च माना गया। स्थिति यानी नेशनल इमरजेंसी को लागू करने के लिए आंतरिक अशांति यानी इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह सैन्य विद्रोह को आधार माना गया। आपात स्थिति संबंधी दूसरे प्रावधानों में परिवर्तन लाया गया जिससे उनका दुरुपयोग न हो। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के भाग से हटाकर विधेयक यानी कानूनी अधिकारों की श्रेणी में रख दिया गया। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की अवधि 6 बरस से घटाकर फिर 5 बरस कर दी गई। उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को हल करने का अधिकार दे दिया गया। इसके अलावा इसी दशक में द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 और द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 भी आए, जिनके लक्ष्य, असर और नतीजों की तासीर आज भी महसूस की जा सकती है।